वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, वही इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स में क्या, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, ठीक है। और बिजनेस प्रोफेशन में प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या समझा था, वो फार्मूला जिसमें आपको बताया था कि बिजनेस की इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आपको एक बार आइटम्स जो है, जैसे डिसअलाउड है या इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड है या अलाउड आइटम्स है, तो उनकी एक लिस्ट एक बार आपको पढ़ के बता दे रहा है थोड़ा बहुत, ताकि आपको समझ में आ जाए कि करना क्या है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास से हम न्यूमेरिकल्स, ठीक। अब देखिए, पहले हम बात कर रहे हैं डिसअलाउड आइटम्स की, ठीक है। या डिसअलाउड आइटम्स कह लो या डिसअलाउड एक्सपेंसेस कह लो, अस्वीकृत व्यय, ठीक। ऐसे व्यय जो अस्वीकृत मतलब डेबिट कर दिए गए हैं लेकिन डेबिट नहीं करना चाहिए था, तो वापस इसको हम प्लस कर रहे हैं, तो इन्हें हम क्या करेंगे, प्लस, ठीक। अब ये आइटम्स कौन कौन से हो सकते हैं, उसका फॉर्मेट में आपको बाय एग्जांपल्स बता रहे हैं। फर्स्ट वन इज चैरिटी, ठीक है, डोनेशन है, चैरिटी है, सब्सक्रिप्शन है, दान है, अल्पदान है, चंदा है, जिनका संबंध व्यापार अथवा पेशे से नहीं हो, ठीक है। मतलब ऐसा चंदा, ऐसा दान आपने दे रखा है जिसका बिजनेस से कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो डिस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आपने डेबिट करके रखा हुआ है, तो ये वापस प्लस किया जाएगा। क्योंकि क्यों डेबिट किया, डेबिट नहीं करना चाहिए था, और डेबिट करने का मतलब है नेट प्रॉफिट के कैलकुलेशन में माइनस करना उसको क्रेडिट के आइटम में से, तो ये माइनस नहीं करना चाहिए था, तो वापस प्लस करो, ठीक है। आपने लिखा होगा, जैसे मान लीजिए बिजनेस के एसोसिएशंस होते हैं ना, व्यावसायिक संघ होते हैं, उनको यदि आप चंदा देते हैं, देखिए जैसे आपने ये तो ज़रूर देखा होगा, आप मान लीजिए बड़ा फुआरा, जबलपुर की बात कर रहा हूँ मैं, बड़ा फुआरा की किसी दुकान पे जाएं या अपने कॉलोनी की किसी दुकान पर जाएं, और उनके यहाँ पर एक सर्टिफिकेट लगा हुआ, या तो लेमिनेटेड होगा या फ्रेम में होगा, ग्लास फ्रेम में, कि ये जो व्यापारी, उनका नाम इस व्यापारिक संघ के सदस्य हैं या सम्मानित सदस्य हैं, ऐसा ज़रूर देखा होगा आपने। या ये भी आगे लिखा रह सकता है कि ये सम्मानित सदस्य हैं और इनसे किसी भी प्रकार का अन्य चंदा लेने का प्रयास ना करें, ऐसा भी लिखा रहता है। तो भाई यदि मान लीजिए जैसे कोई कपड़ा व्यापारी है, कोई मेडिकल का है, या कोई जनरल गुड्स का है, तो उसने अपने एसोसिएशन को दान दे रखा है अपने व्यापार के कहीं ना कहीं, या कह सकते हैं डायरेक्टली इंटरेस्ट के लिए, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से हित के लिए दे रखा है, तो वो अलाउड है, वो अलाउड है। लेकिन यूं ही सब में वो बांटता फिर रहा है, जिसका उसका बिजनेस से कोई कनेक्शन नहीं, उसके प्रोफेशन से कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो डिसअलाउड होगा, भले चाहे उसने डेबिट करके रखा हो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना। फिर है व्यक्तिगत भेंट है, उपहार है, सहायता राशि, यदि आपने किसी को पर्सनली जो है किसी प्रकार की गिफ्ट दे रखी है या असिस्ट किया है, असिस्टेंस यानी सहायता राशि दे रखी है, तो ये चूँकि पर्सनल है, तो ये आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में करके रखा है, यानी माइनस करके रखा है, जबकि नहीं करना चाहिए था, तो वापस प्लस करेंगे, ठीक है। हम पढ़ क्या रहे हैं, डिसअलाउड एक्सपेंसेस की बातें कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है आयकर और उससे संबंधित ब्याज, अर्थदंड आदि की कोई राशि। बिल्कुल, देखिए हम ये पूरी जो कवायद है, ये जो पूरा कैलकुलेशन हम जो कर रहे हैं, वो इनकम टैक्स निकालने, इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए ही तो कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये कौन सा आपने इनकम टैक्स को डेबिट करके रखा है, या तो ये प्रीवियस ईयर का होगा, ठीक है, या पर्सनल होगा, जो दोनों ही डिसअलाउड हैं। पर्सनल मतलब एक प्रकार की ड्राइंग्स है, तो वो डिसअलाउड हो गया। प्रीवियस ईयर का यहाँ क्या कर रहा है, वो तो प्रीवियस ईयर में उसको माइनस किया जा चुका है या अलाउड माना जा चुका है। तो इस तरह से ध्यान रखिए क्या क्या आते हैं। आयकर कार्यवाही के वे आप आगे पढ़ेंगे, वो स्वीकृत होते हैं, लेकिन आयकर भुगतान ना करने पर अर्थदंड यानी पेनल्टी, किसी प्रकार का ब्याज, या फिर आयकर के लिए इनकम टैक्स प्रोविजन करके रखा है आपने, वो डिसअलाउड है। हाँ, फिर नेक्स्ट है आपका स्वयं की पूंजी पर ब्याज। यदि आपने बिजनेस जो ऑनर है, प्रोप्राइटर जिसको कहते हैं, ठीक है, प्रोप्राइटर समझते हैं ना, आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए किसी दुकान के ऊपर ये दुकान के नाम का बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर एक किनारे पर इधर पे लिखा रहता है प्रो,
प्रो लिखा और पॉइंट बना हुआ है, उसकी मीनिंग होती है प्रोप्राइटर, प्रोफेसर नहीं, ना ही पेंटर। पेंटर ये लिखते हैं, पे बना के पॉइंट लगा दिया, पेटीएम नहीं है, लेकिन ये पे है तो ये पेंटर है, और ये प्रो है तो ये प्रोप्राइटर यानी व्यवसाय के स्वामी। ठीक है, तो व्यवसाय के स्वामी अपनी स्वयं की पूंजी पर किसी प्रकार का ब्याज ले रहा है तो वो डिसअलाउड है। व्यापार के स्वामी द्वारा वेतन ले रखा है तो ये भी डिसअलाउड है। ठीक है, किसी भी प्रकार का संचय या प्रावधान, किसी भी प्रकार का रिजर्व प्रोविजंस, जैसे के लिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास। ठीक है, उसके लिए कोई प्रावधान करके रखा है, बैड डेट्स रिजर्व है। फिर ग्रेचुटी वगैरह के पेमेंट के लिए या किसी प्रकार के टैक्स के लिए कोई रिजर्व बना रखी है तो ये टोटली डिसअलाउड होगी, वापस आपको प्लस करनी होगी। अब आप समझ चुके हैं कि ये प्लस हम क्यों करते हैं, क्योंकि डेबिट किया था तो मतलब माइनस किया था, जबकि माइनस नहीं करना चाहिए था। तो उस गलती को सुधारने के लिए, या जिसे कहते हैं डैमेज कंट्रोल करना है ना, वो डैमेज को कंट्रोल करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है चलो ठीक, उसको वापस प्लस करो। आ रहा समझ में? चलिए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है जीवन बीमा प्रीमियम जो पर्सनल है, LIP कहते हैं उसको, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल। तो व्यक्तिगत है तो बनी सी बात है, बिजनेस की होगी तो ज़रूर अलाउड हो जाएगी। बिजनेस का क्या होता है, जनरल इंश्योरेंस होता है। ठीक है, सामान्य बीमा कहते हैं। और जो लाइफ का होता है वो LIC के थ्रू होता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पेड करके आप इंश्योर्ड कराते हैं लाइफ को। तो बिजनेस का होगा तो अलाउड होगा, और पर्सनल होगा तो डिसअलाउड होगा। ठीक है, और कोई भी एक्सपेंसेस जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली बिजनेस से रिलेवेंट है, प्रॉपरली है, जिसको हम जेन्यून कह सकते हैं कि वास्तव में यही होने चाहिए थे या इतने ही होने चाहिए तो वो माइनस होंगे, वो अलाउड होते हैं। नेक्स्ट है घरेलू व्यय है, डोमेस्टिक एक्सपेंसेस करके रखे हैं जो आपने बेवजह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में कर रखे हैं तो वो तो वापस प्लस ही करना पड़ेंगे। व्यक्तिगत व्यय, रिश्तेदार पर व्यय है, आहरण, ये सब। हाँ, पूंजीगत व्यय जैसे कि यदि मान लीजिए आपने बिजनेस के लिए किसी प्रकार की भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर, कार, पेटेंट, कॉपीराइट, पेशे की पुस्तकें आदि इन पर क्रय किया तो ये पूंजीगत व्यय माना जाएगा, और ये पूंजीगत व्यय डिसअलाउड होगा, अस्वीकृत होगा। लेकिन हाँ, इस पर डेप्रिसिएशन आपको बाद में उसमें नीचे जो है अलाउड में माइनस होगा। फिर राजनीतिक पार्टी को दिया गया चंदा या सोविनियर स्मारिका में विज्ञापन, ये भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस हैं। कई बहुत सारे आपने ये ज़रूर सुना होगा, लीगल टर्मिनोलॉजी है कि साहब ये लीडिंग केस में ये वर्डिक्ट आया था कोर्ट का, है ना, यानी माननीय न्यायालय का इस निर्णय में, इस केस में ये निर्णय आया था। ठीक, इस वाद में ये निर्णय आया था। तो बहुत सारे ऐसे जो रहते हैं वो ये, जैसे राजनीतिक पार्टी को दिया गया चंदा डिसअलाउड का, ये एक वर्डिक्ट था, जजमेंट था, उसमें निर्णय आया था कि साहब ये जज साहब ने कहा था डिसअलाउड होगा, तो इस तरह से ये डिसअलाउड है। हाँ, फिर पूंजीगत हानि है, कैपिटल नेचर के लॉसेस हैं, सट्टे के व्यापार की हानि है, ये आपके प्रीलिम एक्सपेंसेस। प्रीलिम एक्सपेंसेस समझते हैं ना, प्रारंभिक व्यय, व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए किए गए व्यय, तो ये प्रारंभिक व्यय कहलाते हैं। ठीक, अब ये प्रारंभिक व्यय जो है कैपिटल नेचर, क्योंकि इनका जो बेनिफिट से आने वाले कई वर्षों तक लेते रहते हैं। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल देते, मान लीजिए आपने अपनी दुकान खोली, दुकान के ऊपर एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगाया जिसमें आपकी दुकान का नाम था और बढ़िया फर्स्ट क्लास रात में जो है वो जगमगा रहा है, तो क्या वो सिर्फ आप एक साल के लिए लगाते हैं, हर साल वो बदलते रहते हैं क्या? यदि आप इस तरह से कर रहे हैं कि हर साल अपने दुकान के ऊपर का बोर्ड बदल रहे हैं तो ये मान के चलिए कि कस्टमर आपका कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि एक बार अच्छा खासा बोर्ड बनवाएं, कम से कम 5-6 साल तक लगा रहने दें, मतलब इस क्वालिटी का बनवा लें, और 5-6 साल के बाद जब चेंज करें तो उसी पैटर्न, उसी डिज़ाइन का बनवाइए। 19-20 हो सकता है लेकिन उसी तरह का बनवाइए, अदरवाइज आपका कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा। हो सकता है वो बाजू की दुकान में चले जाए, या उसके दिमाग में ये भी आ सकता है कि भैया की वो दुकान बंद हो गई है, ये कोई दूसरी दुकान खुल गई है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आपने बोर्ड पर एक बार खर्चा कर लिया, उसका फ़ायदा 5-6 साल तक ले रहे हैं, तो ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस हुआ।
तो आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि भैया हम 1/5 जो है, ये जो भी खर्चा करें, मान लीजिए आपने 10,000 रुपये का खर्चा किया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में 10,000 रुपये लिख दिए बोर्ड पे, मतलब बोर्ड का खर्चा 10,000 रुपये है, तो हम आपको 1/5 दैट मीन्स 20% यानी 2,000 रुपये इस साल खर्चा देंगे, 8,000 रुपये आपके डिसअलाउड हो जाएंगे, 2-2 हज़ार करके हम 5 किश्तों में जो है आपको इसके अलाउड मानेंगे। तो डिसअलाउड क्या हुआ वहां पे, 4/5 भाग, इतनी मैथ्स तो आप समझते हैं ना। 1/5 यदि मान लीजिए 1/5 का आपको परमिशन मिल रही है माइनस करने की, तो डिसअलाउड परमिशन कितने की नहीं मिली, तो 1 में से 1/5 आप अलग कर लीजिए। इस 1 को लिख सकते हैं 1/1, ये 1/5 एलसीएम 5, या अगर 5 में 1 का भाग दिया तो 5, उस 5 गुणा ऊपर वाले में किया तो 5, 1 में, हाँ 5 में 5 का भाग दिया 1, 1 का गुणा इसे 1 में किया तो 1, तो ये 4/5। अरे तो ये जो 4/5 है वो हो जाएगा डिसअलाउड, इसको परसेंटेज में आप बदल लें तो 80% कहलाएगा, ठीक है। ये 5 से 20 बार और 20 चौको 80, 24 जा 80, अरे तो 4/5 भाग जो है वो डिसअलाउड होगा। फिर पेटेंट कॉपीराइट पर किए गए पूंजीगत प्रकृति के वे ये अस्वीकृत होंगे, लेकिन इस पर 25% डेप्रिसिएशन माइनस होगा। फिर कर्मचारी या उसके आश्रितों को ऐच्छिक भुगतान मतलब कि कंपल्सन नहीं था, ज़रूरी नहीं था, कोई एक्ट नहीं, कोई कानून नहीं कह रहा था कि इनको पेमेंट करना ही होगा, या कोर्ट ने नहीं कहा, व्यापार के स्वामी अपने मन से करके चले आए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा ठीक है करे आओ, हम तो डिसअलाउड करेंगे, हम वापस जुड़वा देंगे उसके, आप ये नहीं मानेंगे कि आपने वो खर्चे किए, ठीक है, यानी आपकी इनकम को, प्रॉफिट को हम बढ़वा देंगे, ठीक है, ताकि ज़्यादा टैक्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखिए टैक्स डिपार्टमेंट से किसी भी प्रकार की इस तरह जो चतुराई है वो काम नहीं करती, हाँ, और यदि कुछ समय तक कर भी गई ना तो फिर आगे जाके फिर बराबर कर देता डिपार्टमेंट, ठीक। फिर उसके बाद में अस्वीकृत व्यय होगा। फिर नेक्स्ट है आपका दिन भर में किसी व्यक्ति विशेष या अलग अलग व्यक्ति को 10,000 रुपये से अधिक का भुगतान, नगद भुगतान, ठीक है, पहले हालांकि 20,000 था, बदलता रहता, अभी 10,000 है। तो यदि मान लीजिए एक व्यक्ति को या एक से ज़्यादा व्यक्ति को 10,000 रुपये से अधिक का आपने कैश पेमेंट कर रखा है तो वो पूरा डिसअलाउड मान लेंगे। यदि 12,000 का किया है तो 2,000 नहीं, एक्सेस अमाउंट 2,000 नहीं, पूरा 12,000 डिसअलाउड हो जाएगा। इसलिए आपने देखोगे ना कि बिजनेस में जनरली चेक से या ड्राफ्ट के माध्यम से पेमेंट किया जाता है, ताकि उसका प्रूफ होना, एविडेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको क्यों डिसअलाउड कर दे रहा, क्योंकि ऐसे ये करदाता ये भी तो कह सकता है ना कि भैया हमने ये गुड्डू को इतने रुपए दिए, पप्पू को इतने रुपए दिए, तो इस तरह से ये गुड्डू पप्पू के चक्कर पे वो नहीं पड़ने वाला, वो आपको ये कहेगा कि जिसको भी आप पेमेंट कर रहे हो उसको चेक के माध्यम से दो, ताकि हम बैंक से कनेक्ट कर सकें कि किस नंबर का चेक आपने किसका पेमेंट किया, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है लिखा है किराए से दी गई मकान संपत्ति का कर। अच्छा, मतलब यानी कि ऐसा आपने मान लीजिए मकान संपत्ति है, हाउस प्रॉपर्टी है जिसका बिजनेस से कोई कनेक्शन नहीं है, वो आपने उस पर खर्च करके रखे हुए हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में करके रखे हैं, तो वो ये मान के चलिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा नहीं भैया ये आपका बिजनेस का खर्चा नहीं है, इसलिए हम उसको डिसअलाउड करेंगे। तो इस तरह से ये जो है वो डिसअलाउड आइटम्स जो है वो ध्यान में रखना है। फिर अलाउड आइटम्स क्या क्या माइनस होंगे, तो माइनस करेंगे हम क्या, अलाउड एक्सपेंसेस यानी स्वीकृत व्यय। तो स्वीकृत व्यय कौन से, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाहर दे रखे हैं कि अरे इतना और माइनस करना था, ये और माइनस करना था, या आपने माइनस नहीं किया, या ये अलाउड है, तो वो सारे एक्सपेंसेस जो बिजनेस से रिलेवेंट है और डेबिट नहीं किए गए, जो डेबिट कर लिए गए हैं और अलाउड है उनका कुछ नहीं करना है क्योंकि वो तो ऑलरेडी माइनस किए जा चुके हैं, लेकिन बाकी एक्सपेंसेस जो बाहर दे रखे हैं जिन्हें माइनस करना चाहिए था नहीं किए गए तो अब कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है, ये डेप्रीशिएशन ऑन डिफरेंट एसेट्स, वेरियस एसेट्स पे डेप्रीशिएशन वगैरह जो है इसकी एक अच्छी खासी लिस्ट होती है। जैसे कि आपको ध्यान में रखना होगा कि व्यावसायिक भवन पे, बिजनेस का ये बिल्डिंग है प्रीमाइसेस है, 10% डेप्रीशिएशन लगता है उस पर, फर्नीचर 10%, मशीन प्लांट पे 15%, कंप्यूटर पे 40%,
मोटर कार दोपहिया वाहनों पे 15%, 15% पेटेंट कॉपीराइट की परचेज आपने किया तो 25% का डेप्रिसिएशन। फिर पेशे की पुस्तकें हैं जिसका एनुअली या पब्लिकेशन वार्षिक प्रकाशन यानी प्रकाशन है 40% की दर से डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आपका इनकम, ये माइनस करना है, इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, ठीक है। इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, तो उसमें क्या कहा जाएगी, ऐसी इनकम जो इस हेड की इनकम नहीं है, जो क्रेडिट में है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दे रखा है। क्रेडिट में जो आइटम है मतलब वो प्लस किए गए हैं नेट प्रॉफिट के कैलकुलेशन में, तो अब बेवजह प्लस कर दिए गए, नहीं करना चाहिए था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की दृष्टि से। हाँ, तो अब क्या करें, माइनस करें। तो माइनस क्या करना है, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति या गृह संपत्ति एक ही बात है। मकान संपत्ति हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, फिर इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज इंटरेस्ट है, प्रतिभूतियों से इन्वेस्टमेंट कर रखा, उस पर आपको ब्याज मिला, लाभांश डिविडेंड मिला, वो अलग करेंगे क्योंकि वो अदर सोर्सेज हेड में आते हैं। इनकम टैक्स की रिफंड माइनस कर लेंगे, कैपिटल गेन और इस तरह से, ठीक है। चलिए, तो अभी फिलहाल इतनी, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।